वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम गिट रिवर्ट की कमांड को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने गिट रीस्टोर की कमांड को डिस्कस करा था कि किस तरीके से हम गिट रीस्टोर की कमांड का यूज करते हुए अपनी चेंजेस को अंडू कर सकते हैं। चाहे वो चेंजेस को अंडू हमें अपनी वर्किंग डायरेक्टरी से करना हो या अगर हमने अपनी चेंजेस को अंडू स्टेज एरिया से करना हो तब भी हम गिट रीस्टोर की कमांड का यूज करते हुए अपनी चेंजेस को बेसिकली अंडू कर सकते हैं। बट व्हाट इफ कि अगर मैंने अपनी चेंजेस को कमिट कर दिया। कमिट करने का मतलब यह है कि जो मेरी चेंजेस थी उनको मैंने लोकल रिपोजिटरी में स्टोर करवा दिया, वहां पर कमिट कर दिया, या मैंने इवन अपने कोड को गिटहब पर भी पुश कर दिया। तो उसके बाद अगर मैं अपनी चेंजेस को अंडू करना चाहता हूं तो क्या मैं अंडू कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, बट वहां पर गिट रीस्टोर की कमांड यूज नहीं होगी, क्योंकि गिट रीस्टोर की कमांड का यूज करते हुए आप वर्किंग डायरेक्टरी और स्टेज एरिया से वहां से अपनी चेंजेस को अंडू करवा सकते हो। बट वंस आपने अपने कोड को कमिट कर दिया, कमिट करने के बाद आप अपनी चेंजेस को अंडू नहीं कर सकते हो गिट रीस्टोर की कमांड का यूज करते हुए। बट यही काम आप गिट रिवर्ट की कमांड का यूज करते हुए बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैंने यहां पर एक रिमोट रिपोजिटरी बना ली है गिट रिवर्ट कमांड के नाम से, और अभी कोई भी गिटहब की कोई भी कमांड यूज मैंने नहीं करी है। ठीक है, इवन कोड भी गिटहब पे पुश नहीं करा है, सिर्फ यहां पे रिपोजिटरी बनाई है। सेम ऐसे ही अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में बेसिकली एक index.html की फाइल बनाई है। मैं यहां पर भी गिटहब की कमांड यूज कर सकता हूं बेसिकली गिट बैश टर्मिनल में, बट मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, VS कोड पे काम कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे टर्मिनल मुझे मिल ही जाता है। ठीक है, कमांड्स हर जगह पे सेम ही रहती हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, आप गिट बैश भी यूज करना चाहो वहां पे भी अपनी कमांड्स को रन कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, अपने इस कोड को सबसे पहले गिटहब पे पुश करूंगा, यानी कि यहां पे सबसे पहले तो गिट इनिट की कमांड का यूज करूंगा। मैं यहां पर आकर लिखूंगा गिट इनिट, जिससे क्या होगा, गिट यहां पे इनिशियलाइज हो जाएगा, लोकल रिपोजिटरी क्रिएट कर दी जाएगी। देन उसके बाद मैं अपनी इन चेंजेस को स्टेज एरिया में ऐड करवाऊंगा। देन उसके बाद मैं यहां पर आकर कमिट कर दूंगा। कमिट करने का मतलब ये कि इन चेंजेस को बेसिकली लोकल रिपोजिटरी में स्टोर करवा दो। तो यहां पे कमिट मैसेज मैंने लिख दिया फर्स्ट। देन उसके बाद मैं यहां पर आकर अपनी ब्रांच का नाम रीनेम करूंगा। इस ब्रांच का नाम मैंने यहां पे मेन कर दिया है, क्योंकि हमारी जो गिटहब पे भी बाय डिफॉल्ट ब्रांच होती है उसका नाम भी मेन होता है। अब मुझे लोकल रिपोजिटरी और रिमोट रिपोजिटरी दोनों को लिंक करवाने हैं, रिमोट रिपोजिटरी को यहां पर ऐड करवाना है। तो उसके लिए हम यहां पर आकर लिखते हैं गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और अपनी रिमोट रिपोजिटरी का यूआरएल मैं क्या करूंगा, यहां से जल्दी से कॉपी कर लूंगा, यहां पर लाकर पेस्ट करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। देन उसके बाद लास्ट कमांड हमारे पास होती है गिट पुश -u ओरिजिन मेन की कमांड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो मेरा कोड है वो बेसिकली गिटहब पर पुश हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो खैर सिंपल काम था जो हम काफी सारी वीडियो से करते हुए आ ही रहे हैं, और ये काम अब आपको बहुत अच्छे से आता होगा। मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा तो जो मेरा कोड था, जो मेरी फाइल थी, वो मेरे कमिट मैसेज के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब क्या करूंगा, यहां पर आकर कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा। मैंने यहां पर एक लाइन ऐड करी, कंट्रोल-S से सेव करूंगा। इन चेंजेस को अगर अभी मैं अंडू करना चाहता हूं तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूं गिट रीस्टोर की कमांड का यूज करते हुए। सेम ऐसे ही अगर मैंने इसको यहां पे क्या करवा दिया, स्टेज एरिया में ऐड करवा दिया, तो अभी भी मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, गेट रीस्टोर की कमांड का यूज कर सकता हूं। सेम ऐसे ही अगर मैं यहां पर आकर दूसरी फाइल्स बना लेता हूं, उनको भी गलती से ट्रैक करवा देता हूं स्टेज एरिया में, तो वहां पर भी मैं गेट रीस्टोर की कमांड का यूज करते हुए अपनी चेंजेस को अंडू कर सकता हूं। बट व्हाट इफ यहां पर जो मैंने चेंजेस करी हैं उनको मैंने क्या कर दिया, कमिट कर दिया। लेट सपोज मैंने यहां पर आकर लिख दिया गेट कमिट -m, और यहां पर आकर मैंने लिख दिया सेकंड। अब अगर मैं यहां पर अंडू करना चाहता हूं अपनी चेंजेस को, तो मैं गेट रीस्टोर की कमांड का यूज नहीं कर सकता हूं। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। अगर मैं यहां पर आकर लिखता हूं गेट रीस्टोर और अपनी फाइल का नाम मैं यहां पर आकर लिखता हूं, तो कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गिट रीस्टोर की कमांड आपकी चेंजेस को अंडू कर देती है वर्किंग डायरेक्टरी में अगर आपने चेंजेस करी हो या स्टेज एरिया में चेंजेस करी हो। बट अगर स्टेज एरिया से बात आगे निकल गई, कमिट हो चुका है, या इवन अगर आपका कोड यहां पे पुश भी हो गया, तो तब भी आप यहां पे अब गिट रीस्टोर की कमांड का यूज नहीं कर सकते हो। उसके लिए बेसिकली हमारे पास दो कमांड्स होती हैं, जिसमें से एक कमांड आज हम डिस्कस करेंगे विच इज गिट रिवर्ट की कमांड। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि एक और कमांड क्या होती है, उन आपस में क्या डिफरेंस है, कब कौन सी यूज करनी चाहिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट आज हम देखेंगे गिट रिवर्ट की कमांड। तो गिट रिवर्ट की कमांड बेसिकली इसके पीछे ना एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हम अपना कोड कमिट करते हैं ना, तो देखो कमिट करते टाइम हम क्या दे रहे होते हैं, मैसेज दे रहे होते हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है कि गिट को पता है कि यार आप जो है वो अक्सर मैसेज सेम भी दे सकते हो। ठीक है, आपने अगर फर्स्ट टाइम में कमिट करते हुए मैसेज लिख दिया डन, सेकंड टाइम में भी
आप डन लिख सकते हो, थर्ड टाइम में भी आप डन लिख सकते हो, इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो गिट क्या करता है बेसिकली, जब भी आप कमिट करते हो ना, ये आपके कमिट की बेसिकली एक हैश वैल्यू बना लेता है, एक हैश कोड बना लेता है, जो आपको यहां पर दिख भी जाएगा। अगर आप यहां पे गिटहब पर आते हो, मैं इसको यहां पे आके रिफ्रेश करता हूं, आपको यहां पे अभी 2 कमिट्स दिख जाएंगे। अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पे आके आप देख सकते हो अभी जो मैंने लेटेस्ट कमिट करा है उसका हैश वैल्यू आपको यहां पे ये दिख रही है। ये हैश वैल्यू क्या होती है, बेसिकली एक यूनिक वैल्यू होती है आपके डेटा की। जब भी आपके पासवर्ड्स डेटाबेस में स्टोर होते हैं तो उनके भी क्या बनाई जाती है, हैश वैल्यू बनाई जाती है, जो बेसिकली एक इनक्रिप्टेड फॉर्म होती है। तो यहां पर आपके कमिट्स की भी क्या बनाई जाती है, एक इनक्रिप्टेड फॉर्म बनाई जाती है, एक हैश वैल्यू बनाई जाती है, जो हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, जब भी मैं गिटहब पे कोड पुश करूंगा, जब भी मैं अपने कोड को कमिट करूंगा, तो गिट क्या करता है, आपके कोड की एक यूनिक वैल्यू यहां पे जनरेट करता है। और इसी यूनिक वैल्यू की वजह से ही गिट को पता चलता है कि कब आपने चेंजेस करी हैं। क्योंकि लेट सपोज इसने यहां पे अभी आपके कोड के यहां पे क्या बना दी, हैश वैल्यू ये बना दी। अब अगर आपने अपने कोड में जरा सी भी चेंजेस करी तो उसकी हैश वैल्यू इससे बिल्कुल डिफरेंट बनेगी। तो जब दोनों की हैश वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी तो गिट को पता चल जाएगा कि आपने फाइल को मॉडिफाई करा है। तो इन्हीं हैश वैल्यू की वजह से, जो बेसिकली एक यूनिक वैल्यू होती है आपके डेटा की, इन्हीं की वजह से बेसिकली क्या करता है, गिट आपकी चेंजेस को ट्रैक करता है। और हम इसी हैश कोड की वजह से, जिसको आप बेसिकली कमिट कोड भी कह सकते हो, इसी कोड की बेसिस पर हम क्या करेंगे, अपनी चेंजेस को रिवर्ट करेंगे। गिट रिवर्ट की कमांड इतनी अच्छी होती है कि आपको याद होगा गिट रीस्टोर की कमांड से क्या हो रहा था कि वो आपको लास्ट कमिटेड कोड पर लेकर आ रहा था। लेकिन गिट रिवर्ट की कमांड से अगर आप यहां पे बैक 3-4 स्टेप भी जाना चाहो तो आप उसके कोड पे बेसिकली जा सकते हो, उसके हैश कोड का यूज करते हुए। तो यही चीज अभी हम यहां पे कवर करेंगे। मैं यहां पर आ जाता हूं इसकी रिपोजिटरी पे, और रिपोजिटरी पे आने के बाद अब आप यहां से भी हैश कोड निकाल सकते हो, वरना उसके लिए आपके पास बेसिकली गिट की भी कमांड होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप यहां पे आगे लिखते हो गिट लॉग, तो इससे क्या होगा, ये आपको यहां पे सारी आपकी हैश वैल्यूज बता देता है। लेकिन ये थोड़ा सा यहां पे डिस्क्रिप्शन फॉर्म में बताता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहां पर आकर इसको एक बार क्या करते हैं, हम यहां पे कॉलन, और यहां पे आके मैं क्या करूंगा, QA क्यू प्रेस करूंगा तो ये मुझे यहां से टर्मिनेट करवा देगा। ठीक है, मुझे क्या करना है, बेसिकली मैं चाहता हूं यार ये इतनी लंबी नहीं करे, मुझे ना यहां पे ये 1 लाइन में बस चीजें बता दे, 1 लाइन में इसका हैश कोड बता दे। तो उसके लिए कमांड होती है गिट लॉग $1 लाइन का हम यहां पे क्या करते हैं, फ्लैग यूज करते हैं। तो इससे क्या होगा, ये बिल्कुल शॉर्टली आपको बता देगा कि अभी जो रिसेंटली आपने कमिट करा है वो ये वाला कमिट करा है, कमिट मैसेज ये था, और जो आपका कमिट कोड था यानी कि हैश कोड था वो ये था। अब जिस कोड को यानी कि जिन चेंजेस को बेसिकली आपने अंडू करना होता है, उसका हैश कोड आप यूज करते हो गिट रिवर्ट की कमांड के साथ। जैसे लेट सपोज मैं चाहता हूं कि भाई सेकंड वाला जो कमिट मैंने करा था उसमें मैंने क्या चेंजेस करी थी, ये H2 का टैग एक बिला वजह का ऐड कर दिया था। मैं चाहता हूं कि भाई इसको मुझे ऐड नहीं करना था, इसको मैं अंडू करना चाहता हूं। तो ये वाला काम मैंने कब किया था, जब मैंने ये सेकंड कमिट किया था, ये जो मेरा लेटेस्ट कमिट है ये मैंने जब किया था। तो अगर मुझे इसको अंडू करना है तो इसका हैश कोड यहां पे क्या होगा, कॉपी होगा। हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर मैं एक बार क्लियर करता हूं, यहां पे आके हम गेट रिवर्ट की कमांड का यूज करेंगे, और मैं बोलूंगा ये हैश कोड है, इस हैश कोड के अंदर जो भी मैंने चेंजेस करी थी उनको क्या कर दो, अंडू कर दो। ठीक है, तो इसने उनको क्या कर दिया, बेसिकली अंडू कर दिया। आप यहां पे देख सकते हो ये अंडू हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है, आप यहां पर ये जो वेम एडिटर ओपन होकर आया है ना, आप यहां पे भी चेंजेस कर सकते हो। बहुत सारे लोग इस वेम एडिटर में बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपने लिनक्स वगैरह नहीं पढ़ी हुई होती है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आप यहां पर रहते हुए भी क्या कर सकते हो, अपनी ये जो चेंजेस हुई हैं इनको कमिट कर सकते हो। होता क्या है कि ये जो गिट रिवर्ट होता है ना, ये आपकी चेंजेस को रिवर्ट तो कर देता है, लेकिन रिवर्ट कैसे करता है कि ये एक न्यू हैश कोड जनरेट करता है, यानी कि ये एक न्यू कमिट करवाता है आपसे, और उस कमिट में आपने बताता है कि आपने क्या करा था, इन चेंजेस को रिवर्ट करा था। तो ये एक बेसिकली न्यू कमिट जनरेट करता है। ये आपके पुराने वाले जो कमिट आपने करे थे ना, ये उनको रिमूव नहीं करता है। अभी आप यहां पर आओगे, यहां पर आकर देखोगे कितने कमिट्स आ रहे हैं, 2। लेकिन जैसे ही मैं इन चेंजेस को सेव करूंगा और वापस पुश करूंगा, कमिट करूंगा, तो यहां पे क्या कर देगा, 3 कमिट्स दिखाएगा। हालांकि आपने जो पिछला वाला कमिट था उसको रिवर्ट कर दिया, लेकिन ये क्या करेगा, उस वाले कमिट को भी रहने देगा। ये आपकी पूरी हिस्ट्री को मेंटेन करके रखता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इसकी। ठीक है, कि आप फिर उसके बाद भी अगर आप यहां पे स्विच होना चाहो तो आप हो सकते हो, क्योंकि यहां पे हिस्ट्री मेंटेन रहती है। ये आपकी कमिट की हिस्ट्री को डिलीट नहीं करता है। ये जब भी आप अपना कोड रिवर्ट करते हो तो ये एक न्यू कमिट जनरेट कर देता है, बट ये पुरानी वाली हिस्ट्री को डिलीट नहीं करता है। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप यहां पे आके न्यू टर्मिनल बेसिकली ओपन कर सकते हो, या यहां पे विम एडिटर में भी काम कर सकते हो। विम एडिटर में काम ऐसे होगा कि आपने यहां पे एस्केप की प्रेस करनी है, और उसके बाद आप यहां पे आके कॉलन लिखोगे, यहां पर अगर आप क्यू लिख दोगे, जिससे बेसिकली क्या होगा, यहां पे क्विट हो जाएगा। अब यहां पे जो मैंने चेंजेस करी थी वो बेसिकली क्या हो गई हैं, गिट पे
कमिट हो चुकी हैं। ठीक है, कैसे कमिट हुई, कैसे पता चला कमिट हो गई? अगर मैं यहां पर आकर लिखता हूं गेट स्टेटस, तो आपको यहां पे देखो कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं क्या बोलूंगा कि जो भी मैंने कमिट करी है उसको गिटहब पे भी पुश कर दो। तो ये क्या करेगा, आपको वो जो एक कमिट मैसेज लिखा हुआ रहा था ना उस टर्मिनल के अंदर, वही कमिट मैसेज के साथ ये यहां पे पुश कर देगा। अब अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूं, तो आप देखना 2 कमिट्स नहीं बल्कि यहां पे कितने हो जाएंगे, 3 कमिट्स हो जाएंगे। देखो यहां पे 3 कमिट्स हो चुके हैं। ठीक है, और यहां पे देखो ये वही वाला कमिट मैसेज दिखा रहा है जो उस टाइम पे उस टर्मिनल में लिखा हुआ रहा था कि इस कमिट के अंदर बेसिकली आपने क्या करा है, रिवर्ट करा है सेकंड वाले कमिट को। अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आकर आप देख सकते हो इस कमिट के अंदर हमने उन चेंजेस को क्या करा है, रिवर्ट करा है कि पहले H2 का टैग लिखा हुआ था और अब यहां पे H2 का टैग नहीं है। और आप यहां पे देख सकते हो कि इसमें क्या किया गया है, उस वाले कमिट को रिवर्ट किया गया है कि बेसिकली ये वाला आपका कमिट था, इस कमिट पे भी अगर मैं जाऊंगा तो ये बता देगा कि भाई इस कमिट में हमने ये चेंजेस करी थी और इसी चेंजेस को हमने यहां पे इस वाले कमिट में क्या करा है, रिवर्ट करा है, अंडू करा है। ठीक है, तो ये बेसिकली गेट रिवर्ट की एक बहुत अच्छी बात होती है कि ये कभी भी आपकी जो कमिट हिस्ट्री होती है उसको डिलीट नहीं करता है, उसको रिमूव नहीं करता है, बल्कि ये हमेशा क्या करता है, आपकी हिस्ट्री को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम गिट रीसेट की कमांड का यूज करेंगे। वो भी एग्जैक्टली यही काम करेगा कि कमिट होने के बाद, गिटहब पे कोड पुश होने के बाद आपकी चेंजेस को अंडू कर देगा। बट वहां पे एक प्रॉब्लम ये आता है कि वो आपकी जो कमिट हिस्ट्री होती है उसको भी साथ में उड़ा देता है। और वो कभी कभी क्या, बहुत सारे सिनेरियोज में वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है कि आपकी जो कमिट हिस्ट्री थी वो ही उड़ गई। और एक बार अगर आपकी कमिट हिस्ट्री उड़ जाए तो आपके लिए बड़े मसले आ जाते हैं। तो इसलिए हम सेफ साइड के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी हमने अपनी चेंजेस को अंडू करना होता है तो उसके लिए हम गिट रिवर्ट की कमांड का यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा सिनेरियो आ गया, मैं चाहता हूं मेरी कमिट हिस्ट्री बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूं, तो वहां पे हम गिट रीसेट की कमांड का भी यूज करते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।